अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर खान आपके सामने फिर पेश हूँ एक बेहतरीन वीडियो लेकर जानकारी के साथ में। अभी देखिए पूरे महाराष्ट्र में जो है तो नगर पालिका के इलेक्शनों की दौर शुरू है और इलेक्शन फीवर ज़ोरों पर है। अलग अलग तरह के वीडियो हमको इलेक्शन के ताल्लुक से देखने मिल रहे हैं, लेकिन अभी जो मैं आपसे बात करना जा रहा हूँ, ये बात करने जा रहा हूँ कि हमें संविधान कैसे मिला और वोट का अधिकार कैसे मिला। मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं। आपने शायद इससे पहले ये वीडियो देखा भी नहीं होगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा वक्त निकालें कि ये वोट हमारा और ये संविधान हमको कितनी मुश्किलों से और कितनी जद्दोजहद से मिला, और ये वोट का अधिकार जो हमें आज एकदम हलवे की तरह तश्तरी में रख के पेश किया गया है, जिसकी हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं है या कदर नहीं है कहेंगे तो भी ठीक होगा। तो मैं शुरू करता हूँ कि संविधान हम तक पहुंचने के पहले उसकी प्रक्रिया में कितनी तरह की अड़चनें आई और वो अड़चनों को किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने मिलजुल कर जो है तो सुलझाया। सबसे पहले तो जब संविधान के लिए कमेटी गठित हो रही थी, उसके इलेक्शन पूरे भारत में होने जा रहे थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर एक अलग तरह की जो है तो अपनी सोच लेकर आए थे पिछड़े वर्गों के लिए, और जो है तो जो शोषित वर्ग थे, जो कमज़ोर घटक है, और जो लोग मतलब आज तक किसी तरीके से कोई गिनती में गिने नहीं गए, उनको बराबर का अधिकार देने की उनकी सोच थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे हमारे देश में मौजूद उस टाइम में लीडर के, जो नहीं चाहते थे कि हर आम आदमी जो है तो वो बराबर का हकदार हो। तो इतनी मुश्किलें बाबा साहब अम्बेडकर के लिए पेश की गई कि वो खुद बॉम्बे में रहते थे, लेकिन बॉम्बे में उनको कभी भी जो है तो उस वक्त में जब ये इलेक्शन हुआ है कि कमेटी बनाना है और उसके लिए आपको इलेक्शन जीतना पड़ेगा, तो ना बॉम्बे में ना पूरे इंडिया में उस वक्त के जो मजबूत लीडर्स थे उन्होंने ऐसी जो है तो बंदिश की थी कि उनको कहीं से भी इलेक्शन लड़ने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा था। फिर वो आखिरी वक्त में लास्ट डे जो हमारा जो अभी बंगाल है, बंगाल में एक दलितों के एक जो है तो पिछड़े वर्ग के लीडर थे जिनका नाम था जोगिंदर सिंह मंडल। वो भी जो है तो इस इलेक्शन में कैंडिडेट थे कि भाई वो जो है तो उधर के जितने पिछड़े वर्ग थे वो चाहते थे कि भाई हमारी बात कोई वहाँ जाके रखे, जो हमारा संविधान बन रहा है उस कमेटी में इनका भी शुमार हो। लेकिन जब उन्हें पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर को कहीं से कोई सीट नहीं मिल रही है, लड़ने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है, तो फिर उन्होंने बोला कि यार मैं जाऊंगा भी तो क्या करूंगा, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं जाके क्या कर सकता हूँ। हम किसी ऐसे को भेजें जो आगे जाकर हमारी बात को सही तरीके से रख सके और अंग्रेजों को और दूसरे लोगों को भी इससे जो है तो वो जो तो मना सके कि भाई मेरी बात ये सही है और मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ इसको आप जो है तो एक्सेप्ट कीजिए। तो ये तय हुआ लास्ट मोमेंट के ऊपर कि जोगिंदर सिंह मंडल ने अपना जो है तो जो अर्ज था वो वापस ले लिए और वहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर को वहाँ के इतर माइनॉरिटी के जो समाज थे और जो पिछड़े वर्ग के लोगों थे उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर को टिकट दिया। बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ से जीत कर फिर उन्होंने संविधान की रचना में अपना मेन रोल निभाया। इसीलिए उनको हम जो है तो नायक भी कहते हैं संविधान के, और हमारे महामानव के नाम से भी उनको पुकारा जाता है। तो ये इतनी आसान जर्नी नहीं थी हमारे लिए कि संविधान एकदम आसानी से मिल गया और ये बराबरी का हक हमको आसानी से मिल गया या ये संविधान इतना बन गया। हम बाबा साहब अम्बेडकर को इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और उनको मुस्लिम समाज ने भी जो है तो पूरी तरीके से सपोर्ट किया। पिछड़े वर्ग ने तो किया ही किया, लेकिन मुस्लिम समाज ने जो है तो इस बिना पे किया कि भाई पिछड़े वर्गों को, कमजोरों को हम साथ देंगे, उनको साथ लेके चलेंगे। लेकिन कुछ जो अब मैं आता हूँ कि संविधान मिलने के बाद हमको फिर राइट मिला वोट का। वोट का राइट कैसे मिला? आज हम वोट 50, 100, 200, 500, 1000 रुपए के अंदर हम हमारा वोट बेच देते हैं, फरोख्त कर देते थे, लेकिन हमको ये पता ही नहीं कि वोट हमारे को जो अधिकार मिला ये कितनी मुश्किल से मिला, इसमें कितनी अड़चने थी, कितने लोगों ने रोड़े इसके अंदर अटकाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये बात रखी कि सब लोग अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है तो वो बराबरी का अधिकार पा चुके हैं, तो जो लोग पार्लियामेंट के और विधानसभा के जो भी मेंबर्स जो
इलेक्शन लड़ेंगे तो उनको वोट देने का अधिकार किसको दिया जाए, इसके ऊपर जो है तो चर्चा शुरू हुई। जब चर्चा शुरू हुई तो कई ऐसे मेंबरान भी थे उसमें और कई ऐसे लीडर उनके पीछे भी थे जो जाति भेदभाव की प्रथा को जो है तो वो कायम रखना चाहते थे, या ऊंच नीच की जो पहली सभ्यता थी उसमें वो बिलीव करते थे। तो वो लोगों को ये हजम नहीं हो रहा था कि सारे ही लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया जाए। तो उन्होंने कहीं कहीं ऐसी शर्तें लगाई इसके अंदर कि मतलब जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कमजोर है, कम पढ़े लिखे हैं, कम पैसे वाले हैं, उनको वोट का अधिकार ना मिले उसके लिए कई अड़चने लाई गई। तो जब सुझाव दिए गए तो पहला सुझाव ऐसी ही सोच वालों ने रखा कि भाई इलेक्शन जब होंगे उसमें वोट का या मत का अधिकार उसको दिया जाए जिसके पास में कम से कम 10 एकड़ जमीन हो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर इसको विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब भारत आजाद हो गया, सब नागरिक अब बराबर है, तो इस तर्ज पे तो कई लोग भूमिहीन है या किनके आदिवासी है, उनके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, तो फिर उनको क्यों अधिकार नहीं दिया जाए। जबकि 10 एकड़ जिसके पास जमीन है वो भी भारतीय है और जिसके पास जो भूमिहीन है वो भी भारतीय है। तो ये जो है तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम एक्सेप्ट नहीं करते। फिर और उन्होंने रोड़ा लाया इसके अंदर ऐसी विचारधारा के लोग जो ऊंच नीच में जो है तो बिलीव करते थे, उन्होंने फिर एक लाया कि भाई ऐसे लोगों को या ऐसे भारतीय नागरिक को वोट का अधिकार दिया जाए जिसका बैंक में अकाउंट हो। यानी इस तरीके की शर्तें रख रहे थे और ऐसी उसके अंदर जो रूल्स लाने की कोशिश कर रहे थे कि जिससे जो है तो आम नागरिक वंचित रह जाए वोट के अधिकार से। और ऐसी और उस जमाने में बताइए आप, बैंकें कितनी थी और कितने लोगों के पास अकाउंट होगा। जो गांव के राणा, चौधरी, नवाब या जो जमींदार थे उनके पास तो था, लेकिन आम नागरिक, एक खेती करने वाला, एक चर्मकार समाज का जो चप्पलें बनाता है, जूते बनाता है, एक जुलाहा, एक मेहतर समाज के लोग जो सफाई का काम करते थे, इनको वंचित रखने के लिए। और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने एक्सक्यूज दिया कि सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए और सबको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, हमको सिर्फ ये तय करना है कि वोट देने की समझ किसके अंदर होगी। तो उनका ये कहना था कि भाई काश्तकार, किसान वहां जाके सांसद में क्या करेगा, उसका क्या काम, वो क्या वहां खेती करेगा। हाँ, ये चर्मकार समाज का एक चामार आदमी वहां जाके क्या करेगा, क्या वो जूते चप्पल सिएगा वहां पे, क्या एक तेली वहां जाके क्या करेगा, क्या वो तेल का काम करेगा, क्या एक जुलाहा क्या करेगा, वहां कपड़े बूंदेगा। तो इस तरीके से उन्होंने जो है तो बाबा साहब के कमिटमेंट को क्रॉस किया, लेकिन बाबा साहब इस बात पे नहीं माने और फिर सबकी सहमति से ये तय हुआ कि भाई जो बालिग हो, जो अपनी जिंदगी के अच्छे बुरे के फैसले ले सकता हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, चाहे वो डिग्री वाला हो या ना हो, चाहे वो जमीन वाला हो या ना हो, चाहे वो बैंक अकाउंट वाला हो या ना हो, चाहे वो उच्च जाति का, स्वर्ण जाति का हो, या वो दलित हो, पिछड़ा हुआ हो, या कमजोर हो, या काश्तकार हो, या जो हाथ मजदूर हो, या जो भी इसके भारत देश के अंदर जो नागरिक है, जिसको हम एक आयु तय करें कि भाई इस आयु में इंसान जो है तो मैच्योर्ड हो जाता है, उसमें इतनी समझ आ जाती है कि वो अच्छे बुरे का फैसला कर सके। तो वो जो कैंडिडेट इलेक्शन के लिए अपने फॉर्म भरेंगे और उस इलाके से, जिस इलाके से वो लड़ेंगे, उस इलाके के लोगों में से जो मैच्योर्ड हो गए, बालिग हो गए, उनको जो है तो वोट देने का अधिकार दिया जाए। और ये जो है तो फिर हमको वोट का अधिकार मिला। तो दोस्तों, ये इतनी पुरानी बात और ये वोट की और संविधान की कहानी आपको सुनाने की वजह ये थी कि हम आज जो ये वोट इतनी मुश्किलों से, इतनी अड़चनों के बाद हमको आसानी से प्लेट में परोसा गया है, तो हमको इसकी अहमियत नहीं है। और हमारे एक वोट, गलत वोट की वजह से गलत नुमाइंदा, गलत कैंडिडेट चुना जाता है और वो उस गांव का, उस शहर का, उस राज्य का और इस देश का नुकसान होता है। और वो देश का नुकसान किसी और का नहीं बल्कि उस वोट देने वाले का और हर नागरिक का नुकसान होता है उस इलाके का। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि अपना वोट बिल्कुल ना बेचे, बिल्कुल फरोख्त ना करे, ईमानदारी के साथ वोट दे और वोट ऐसे लोगों को दे सोच समझ के कि जो आपके लिए आगे जाकर विकास के कार्यों में, आपकी फैसिलिटी के लिए, जो भी आपकी बेसिक नीड्स है, जैसे लाइट है, पानी है, रोड है, रास्ते है, नाली है, एजुकेशन है, ये सब चीजें तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी
समाज के अंदर बंधु भाव पैदा हो, एकता के साथ में हम रहे मिलजुल के, एजुकेशन में आगे जाए, पॉलिटिक्स में आगे जाए, दुनिया में हमारे भारत देश का नाम रोशन करे। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को विजय कराइए जो पढ़े लिखे भी हो, ईमानदार भी हो और देश की सेवा, इस जनता की सेवा करना चाहते हो, क्योंकि ये देश हमारा जो है तो वो जनतंत्र का देश है। यहाँ की जो इसके जो मालक है, इसके जो अधिकारी है वो जनता है, ना कि लीडर है। लेकिन अभी ऐसे लोगों को, गलत लोगों को चुनने से ये हो जाता है कि वो पिछले नवाबों, राजाओं और चौधरियों, राणाओं की तरह हमारे मालिक बन के बैठे हैं और हम उनके नौकर है। एक बार हमसे इलेक्शन ले लेते हैं, इलेक्शन में वोट ले लेते हैं और बाद में हमारे काम नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो मैं चाहता हूं कि ये इलेक्शन सोच समझ के वोट दीजिए, जो आपके इलाके के लिए बेहतर है उससे काम कीजिए। मैं इसी के साथ में अपने 2 शब्द खत्म करता हूं। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ाइए ताकि ये जानकारी सब तक पहुंची जाए। इसके लिए थैंक यू, टाइम देने के लिए। अल्लाह हाफिज।